यार मुझे तो डर लग रहा है, अगर वाकई में कोई आत्मा हुई तो आत्मा के साथ अंताक्षरी खेलेंगे। मजाक मत कर यार, अगर सचमुच में आत्मा हुई तो? हाँ तो उससे निपटने का तरीका ढूंढ लेंगे मेरे भाई, तू टेंशन मत ले। मगर कैसे? अब यार जब आत्मा आएगी ना तो आइडिया अपने आप दिमाग में आ जाएगा। चलते। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुझे डर लग रहा है? डरपोक? मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ तो चल अंदर, देखते हैं कि तू डरपोक है कि नहीं। आजा। क्या हो गया? तू तो बोल रहा था कि तुझे डर नहीं लगता। तो चल ठीक है। चल ना। यार कितना सन्नाटा है यहाँ पे। मैं कह रहा था तुझे अंदर नहीं चलते, मगर तू। ए डरपोक, तू बात बात पे ना डरना छोड़ दे। ये साइलम था, सोच एक जमाने में कितने लोग रहते होंगे यहाँ। वो वहां सुनी किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज। अरे हाँ यार, आवाज तो मुझे भी आ रही है। मगर यार कोई नजर नहीं आ रहा। अब तो मुझे भी डर लग रहा है यार। ये आवाज तो बढ़ती ही जा रही है। कहीं ये आवाज हमारी तरफ तो नहीं आ रही? वो देखो कौन है। गौतम क्या हुआ अमित को? विनीत भैया, कल रात हम जो वनराज नगर में पुराना मानसिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ गए थे। वनराज नगर के मानसिक चिकित्सा केंद्र? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो बंद पड़ा हो। तुम लोग क्या करने गए थे वहाँ? हमने कुछ दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वहाँ पर हम एक रात गुजार सकते हैं। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, ये बेकार की शर्तें मत लगाया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सॉरी भैया। फिर क्या हुआ वहाँ? फिर भैया किसी के चलने की आवाज आई। तुम लोगों के अलावा कोई और भी था वहाँ पर? हाँ भैया, वही देखने के लिए हम ऊपर जा रहे थे तो किसी ने अमित को धक्का दे दिया। भूत था वहाँ पे। लगता है लोग सच कहते हैं कि उस जगह भूतों का डेरा है भैया। क्या बेतुकी बातें किए जा रहे हो तुम? ये भूत आत्मा कुछ नहीं होता। ये सब तुम्हारे दोस्तों का प्लान होगा तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम लोग शर्त हार जाओ। नहीं भैया, ये उन लोगों का काम नहीं है। जरूर कुछ और ही था वहाँ पर। कुछ और? तुम्हारा कजिन गौतम, अब तबीयत कैसी है उसकी? सर मेरा कजिन तो ठीक है, लेकिन उसका दोस्त अमित बहुत डरा हुआ है। लगता है कि कल रात के सदमे ने बहुत गहरा असर छोड़ा है उसके दिमाग पर। विनीत, तुम्हें उसे कुछ कहना चाहिए था। कैसे उठपटांग शर्तें लगाते हैं ये बच्चे आजकल। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं सर। सर मेरी मदद कीजिए सर। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक मिनट, आइए बैठिए। पानी लेकर आओ। बताइए क्या नाम है आपका? सर मैं जूही हूँ। मेरे पति राहुल सर कल से गायब है सर। उनका फोन भी नहीं लग रहा है सर। पता नहीं कहाँ चले गए सर। पानी पीजिए। अच्छा, आपके पति राहुल कल शाम से गायब है? जी सर। अच्छा, कोई फोन वोन आया था उनके बारे में? किसी ने फोन किया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया। अच्छा, उनके पास मोबाइल फोन तो होगा ना? जी। जरा उनका नंबर दीजिए। सर 1644028787। लगा। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी अपने पति राहुल के साथ? सर कल जब वो ऑफिस में थे तब मेरी बात हुई थी सर। उसके बाद वो घर ही नहीं आए। राहुल जी काम कहाँ करते हैं? सर टिस्टो नाम की एक एड एजेंसी में। अच्छा, टिस्टो एड एजेंसी में? जी सर। देखिए बिल्कुल घबराइए मत, आपके पति को हम ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, मोबाइल कंपनी से राहुल के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया है। कहाँ पर है? सर उसका मोबाइल वनराज नगर इलाके के एक पुराने बंद पड़े असाइलम में है। वनराज नगर के असाइलम में? सर कल रात को गौतम और अमित भी वहीं गए थे। गौतम और अमित दोनों भी वनराज नगर के बंद पड़े असाइलम में गए थे कल रात। और इस जूही का पति राहुल, उसके फोन का आखिरी लोकेशन भी वनराज नगर ही था। ये सारा चक्कर क्या है? वनराज नगर असाइलम। कैसी जगह है ये राहुल हमें यहीं पर मिलेगा। उसका फोन आखिरी बार यहीं पे ट्रेस हुआ है, इसी बंद असाइलम में। ढूंढना होगा। फ्रेडी तुम इस तरफ जाओ। पंकज इधर, मुंह मत देखा करो, जाओ जल्दी। विनीत इस तरफ जा, मैं उधर जाता हूँ। हाँ संभल के। हमेशा गलत जगह पे मुझे ही लेके जाते हैं।
निखिल भी था, उसे भी ले जा सकते थे, मगर नहीं। हॉट सीट पे मुझे ही बैठना पड़ता है। सर जल्दी से आइए सर, यहाँ पे कोई है। क्या कर रहा है? क्या हुआ हा? सर मैंने यहाँ पे किसी आदमी की परछाई देखी सर। परछाई देखी? चुप, परछाई देखी, चलो देखते हैं कौन है इधर। कोई नहीं। कहीं ये राहुल तो नहीं? फोटो दिखा, उसके पत्नी ने दिया हुआ। ये राहुल ही तो है। सर कितनी बेरहमी से इसकी गर्दन मरोड़ी है। जिसने भी किया है ना, कोई ताकतवर इंसान है। मुझे जो लग रहा है वो अगर मैं बोलूंगा तो चुप रहो। परछाई वाला आदमी वही खूनी है, वही खूनी है। सर, हाँ, ये देखिए सर। ये राहुल का हो सकता है कैमरा। सर अगर राहुल इस कैमरे से शूटिंग कर रहा था तो हो सकता है इस खूनी की रिकॉर्डिंग भी होगी उसमें। चेक करो। जो दरवाजा बंद होने की आवाज है, इसका मतलब कोई तो है यहाँ। देखते हैं। देखो कहां से आवाज आ रही है। सर यहाँ पर लाइट चल रही है, लगता है कोई रहता है यहाँ। हाँ, उठो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही रहता हूँ। बीवी मर चुकी है, बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भीख मांगकर अपनी पेट की आग बुझाता हूँ। आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? शर्म आनी चाहिए उन्हें। यहाँ पर एक खून हुआ है। खून? यहाँ इस बिल्डिंग में। क्या तुमने वो खून होते हुए देखा या फिर उसके बारे में कुछ जानते हो? कल मैंने कुछ लोगों का शोर शराबा सुना। शोर शराबा? हाँ, कल कुछ लोग दारू पी के शोर शराबा कर रहे थे। मुझे लगा दारू पी के ये लोग मस्ती कर रहे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे कोई लड़की आती रहती है? लड़की? वो मरी हुई लड़की, नर्स। नर्स? नर्स है वो? हाँ, वो खून की प्यासी है। वो अपना बदला लेने के लिए चारों तरफ भटकती फिरती है। खून की प्यासी आत्मा। रेडी सर। आत्मा? कौन हो सकता है ये ताकतवर इंसान जिसने इतनी बेरहमी से राहुल को मारा है? सर, हाँ, फुटेज रेडी है। देखो। पॉज करो, पॉज करो। जिसकी भी परछाई है उसने सिर पर भी कुछ पहना है, टोपी जैसे। नर्सेस के सिर पर जैसे वो टोपी होती है, उस तरह का। हाँ सर, वो बुजुर्ग आदमी भी तो बता रहा था ना कि असाइलम में एक नर्स आती है। फिर आगे प्ले करो। सर, सर राहुल किसी से बात कर रहा है। हाँ, ये राहुल किसी से बात कर रहा है, मगर किससे और क्या कह रहा है? निखिल, आवाज जरा साफ करो अच्छी तरह से, पता तो चले ये राहुल कह क्या रहा है और हुआ क्या है वहां पर। सर। हाँ पंकज, क्या पता चला? सर, उस पुराने मानसिक चिकित्सा केंद्र असाइलम का पूरा इतिहास पता चल गया। क्या इतिहास है? आज से 13 साल पहले, साल 2000 में वहां पर एक पेशेंट ने एक नर्स का खून कर दिया था। तब से लोगों में यह अफवाह फैल गई है कि उस नर्स की आत्मा उस असाइलम में भटक रही है। तो ये बात है। नर्स की आत्मा? सचिन, कोई नर्स की आत्मा वात्मा नहीं, कोई और ही है, कोई लड़की जो ये नर्स की टोपी पहनकर घूम रही है, उस नर्स के आत्मा का फायदा उठाने के लिए। सर। हाँ सर, आवाज साफ हो गई है। सर, राहुल की आवाज तो साफ हो गई है, लेकिन वो किससे बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, राहुल की आवाज सुनते हैं। महेश, तुम? महेश? राहुल ने किसी महेश का नाम लिया है, इसका मतलब है राहुल
उस महेश के साथ बात कर रहा है इस वीडियो में। सर कहीं राहुल को इस महेश ने तो नहीं मारा? हो सकता है। महेश, राहुल की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे महेश को देखकर राहुल चौंक गया। इसका मतलब है राहुल और महेश एक दूसरे को जानते थे। राहुल के ऑफिस में जाकर देखना होगा कि है कौन ये महेश। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप कौन है? जी मैं इस एड एजेंसी का क्रिएटिव हेड हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। आपके ऑफिस में राहुल काम करता था, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। राहुल हमारे लिए एड फिल्में बनाया करता था, सबसे काबिल एड फिल्म डायरेक्टर था वो, लेकिन बहुत गलत हुआ उसके साथ। वैसे आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, अक्सर इंसान के दुश्मनों की गिनती उसकी कामयाबी की सीढ़ियों की तरह बढ़ती जाती है। आप हमें ये बताइए कि इस ऑफिस में राहुल का कोई दुश्मन था क्या? कोई ऐसा था जो उसकी कामयाबी से जलता था? जी बिल्कुल नहीं सर। देखिए, हम सभी यहाँ पर एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम करते हैं। किसी की किसी से कोई ईर्ष्या या दुश्मनी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। अक्सर लोगों को अपने करीबी लोग या दोस्तों के कामयाबी से पेट में दर्द तो होता ही है। क्यों? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार तो नहीं करता, लेकिन राहुल की किसी के साथ कोई खास दुश्मनी नहीं थी। महेश से? महेश? कौन महेश? कौन महेश? इस एड एजेंसी में महेश नाम का आदमी काम करता है ना? जी नहीं। तो राहुल के मुंह से कभी महेश का नाम सुना? जी कभी नहीं। राहुल का कोई डेस्क तो होगा ना यहाँ पे? हाँ है। क्या हम देख सकते हैं? जी हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, राहुल को वनराज नगर के पुराने असाइलम में इस एड एजेंसी ने भेजा था? जी नहीं, हमने नहीं भेजा। ये है राहुल का डेस्क। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से राहुल किसी बात को लेकर परेशान था क्या? जी हाँ, पिछले कुछ महीने से वो काफी छुट्टियां लेने लगा था। महीने में 4-5 छुट्टियां तो ले ही लेता था। और ये 4-5 छुट्टियां किस लिए लेता था वो? ये तो पता नहीं। मैंने कई बार जानना चाहा, लेकिन हर बार वो बात को टाल गया। उसने कभी मुझे ठीक ठाक जवाब नहीं दिया। जवाब मिल गया है। ये देखिए सर, राहुल की छुट्टियां लेने का कारण ये रेड क्रेप्स प्रोडक्शन। राहुल तो इस एड एजेंसी में काम करते करते इसने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया। राहुल ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और हमें पता तक नहीं। हो सकता है सर ये अपनी ही किसी शूटिंग के सिलसिले में उस मानसिक चिकित्सालय गया हो। मगर उसने हमें किसी भी बात की भनक तक लगने नहीं थी। भनक लगने देता कैसे? अगर आप लोगों को पता चलता कि राहुल खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा है तो क्या आपकी एड एजेंसी उसे एड फिल्म बनाने देती? ये बात तो है। जरा देखो कुछ और मिलता है क्या। सर और कुछ तो नहीं। ये देखिए, ये डायरी मिली है। राहुल की पर्सनल अपॉइंटमेंट डायरी। देखते हैं आखिरी बार किससे मिला था ये राहुल। आईओसी। ये आईओसी क्या हो सकता है? कहीं ये तुम्हारी किसी क्लाइंट की कंपनी का नाम तो नहीं है? जी नहीं, हमारी किसी क्लाइंट की कंपनी का नाम आईओसी नहीं है। चलो इस राहुल के प्रोडक्शन हाउस से पता करते हैं आईओसी और इस महेश के बारे में। मिस्टर सुरेश, सीआईडी। मुझसे आपके फोन पे बात हुई थी। ये आईओसी? सर आईओसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर महेश तो राहुल सर का असिस्टेंट था। महेश राहुल का असिस्टेंट था? बुलाओ जरा इस महेश को। सर राहुल सर ने तो उन्हें 1 महीना पहले ही नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? सर वजह तो उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, पर उड़ती उड़ती खबर है कि महेश ने उनका कैमरा और उसका कुछ सामान चोरी कर लिया था, इसलिए। कहीं महेश ने बदला लेने के लिए राहुल का खून तो नहीं कर दिया? अच्छा, ये वनराज नगर के बंद पड़े असाइलम में राहुल करने क्या गया था? सर वहाँ पे कुछ शूटिंग का काम चल रहा था। कैसी शूटिंग? दरअसल राहुल सर डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे काम कर रहे थे। वे ऐसी ऐसी डरावनी जगह जाके शूट करते थे जहाँ उन्हें लगता था कि आत्माएं होंगी। आत्माओं पे डॉक्यूमेंट्री? और किसके लिए बना रहे थे ये फिल्म? सर ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को सराहने वाले बहुत लोग हैं। मगर उसी जगह पे शूटिंग करने की क्या वजह थी? सर महेश के कहने पर। तो महेश का हाथ भी है इसमें? महेश एक दिन वहाँ से कुछ फुटेज शूट करके लाया था, जिन्हें देखकर राहुल सर को लगा कि वहाँ जरूर आत्मा है। क्या हम वो फुटेज देख सकते हैं? जी सर। सर एक मिनट पॉज करो। इसमें भी लड़की? जरा जूम करो इस पे। देखा सचिन, कांच में लड़की का चेहरा साफ नजर आ रहा है। राहुल की वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लड़की दिखी थी ना? हाँ सर, लगता है ये लड़की महेश से मिली हुई है और इन दोनों ने मिलकर राहुल का खून किया है। अब इन सारे सवालों का जवाब उस मानसिक चिकित्सालय से ही मिलेगा।
वो खूनी यहाँ आएगा जरूर। सर आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ पर फिर आएगा? वो इसलिए पंकज, क्योंकि वो खूनी यहाँ 2 बार पहले भी आ चुका है। एक बार राहुल को मारने और दूसरी बार जब अमित और गौतम यहाँ आए थे। और उसके बार बार यहाँ आने की एक ही वजह हो सकती है, कोई तो ऐसा सबूत जरूर है जिसे वो ढूंढकर छिपाना या तो मिटाना चाहता है। एग्जैक्टली। और अगर अब तक उसके हाथ वो सबूत नहीं लगा तो वो यहाँ फिर से आएगा सबूत मिटाने। ये देखिए, खून की प्यासी नर्स। अब इसकी प्यास जेल में ही बुझेगी। ये मेन हॉल में है, चलो। अरे अभी तो इधर थी, कहाँ गई? ये तो उसी आदमी की आवाज है जो यहाँ रहता है। ऊपर चलो, ऊपर। किसने किया ये? उसी नर्स की आत्मा ने। वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी मुझे। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, किसी का सोचा हुआ खेल है और आज उसके खेल को बिगाड़ के रहेंगे। पंकज, इनको बाहर ले जा। विनीत, इस कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। कोई तो वजह होगी कि वो खूनी इस बुजुर्ग आदमी को मारना चाहता है। सर ये देखिए, ये लिफाफा यहाँ पर रखा हुआ था, इस पर राहुल का नाम लिखा हुआ है। राहुल का नाम? ये लिफाफा आईओसी लैब ने भेजा है। 1 मिनट, राहुल की डायरी में आईओसी लैब के साथ अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा था ना? सर कहीं ये खूनी इस लिफाफे को ढूंढने तो यहाँ बार बार नहीं आता? देखते हैं इसके अंदर क्या है। What? एक लड़की की हड्डी के टुकड़े की फोरेंसिक रिपोर्ट? अब ये क्या नई पहेली है? एक लड़की की हड्डी की फोरेंसिक रिपोर्ट इस बुजुर्ग आदमी के कमरे में क्या कर रहे हैं? सर कहीं ये रिपोर्ट इसे राहुल की लाश के पास तो नहीं मिली और ये उठाकर उसे यहाँ ले आया? हो सकता है विनीत, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहुल ने मरने से पहले ये लिफाफा आकर इस कमरे में छुपा दिया, उस समय जब ये बुजुर्ग आदमी इस कमरे में नहीं थे। शायद ऐसा ही हुआ होगा सर, वरना पूछताछ करने के बाद ये आदमी हमें इस लिफाफे के बारे में जरूर बताता, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। हाँ विनीत, ये बात भी है। आईओसी लैब से हड्डी का टुकड़ा साड़ुंके साहब को भेज दो। सर दरवाजा तोड़ दूं? अरे थोड़ी देर तो रुको। दया सर किसी को भी कम से कम 2 मिनट का समय तो देते ही। हो सकता है कोई खाना खा रहा हो, बाथरूम में हो, लेकिन तुम दरवाजा देखते ही घोड़े पे सवार हो जाते हो। तोड़ दूं? सॉरी सर, वो दया सर की इतनी कहानियां सुनी है दरवाजा तोड़ने वाली कि दरवाजा देखते ही बस क्या वो क्या बेकाबू हो जाता हूँ सर। काबू करो। हाँ चलो अपनी कला दिखाओ। पंकज, दरवाजा तोड़ने की खुशी देखी चेहरे पे। घर तो पूरी तरह से खाली है, देखो अच्छी तरह से क्या मिलता है। सर कहीं राहुल का खून करके महेश 9-11 तो नहीं हो गया? बच के जाएगा कहाँ? इसी घर में कुछ ऐसा सुराग ढूंढ निकालेंगे जो उस तक पहुंचाएगा हमें। एक काम करो, अच्छी तरह से देखो, देखो एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। सर महेश की कबर्ड में से ये बैग, ये ट्राइपॉड और ये स्टिल कैमरा मिला है। कहीं ये वही सामान तो नहीं जो राहुल के ऑफिस से चोरी हुआ था? असल लगता है वही सामान है ये। और इसी सामान की वजह से राहुल ने महेश को ऑफिस से निकाल दिया। सर ये देखिए, ये लड़की की फोटो मिली है और पीछे इसका नाम लिखा है, मधुमिता। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे हमने असाइलम की फुटेज में देखा था। मतलब सर राहुल ने जो डॉक्यूमेंट्री की फुटेज शूट की थी पागल खाने में आत्मा वगैरह की, सारा फुटेज झूठा था। हाँ सर मधुमिता और महेश ने दोनों ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई है। लगता तो ऐसे ही। मधुमिता का नंबर ट्राई करके देखते हैं। फोन तो बंद आ रहा है। इस महेश का पता लगाना होगा किसी भी हाल में। एक बार ये मधुमिता हाथ लग जाए ना तो महेश तो खुद ब खुद हमारे हाथ लग जाएगा। महेश और मधुमिता
ये महेश और मधुमिता, इन दोनों को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। मिलने चाहिए ये हमें। और फिर उस लड़की के बारे में क्या पता चला जिसकी हड्डी के टुकड़े की जांच राहुल ने इस आईओसी लैब में से करवाई थी? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला है। सर, इसी रिपोर्ट को चुराने के लिए वो खूनी शायद असाइलम गया होगा, मगर उसके हाथ नहीं आई। हाँ, उसे क्या पता कि ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है। इस खूनी को ये नहीं मालूम कि सीआईडी वालों के लिए एक तिनकी भर का सुराग भी काफी है उस तक पहुंचने के लिए। सर, इस महेश ने ही राहुल का खून किया होगा। घर पे मिला नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये राहुल घर पे नहीं मिला और उसका फोन भी बंद आ रहा है, और मधुमिता का भी तो फोन बंद आ रहा है। काम करो, इस राहुल ने जहां जहां पर जाके अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की है ना, वहां वहां जाओ और पता लगा। देखो देखो कहां पर वो हड्डी का टुकड़ा मिला था उसे। सर, ये रहा पहला घर। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? किस बारे में? उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में जो राहुल आपके घर पे शूट कर रहा था। ओह, उसके बारे में? अक्सर इस घर की छत से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। घर की छत से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं? हाँ, उन्हीं आवाजों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था राहुल। सर, कई बार मैंने ये महसूस किया है कि हमारे मोहल्ले में बिल्ली की आत्मा भटकती रहती है। बिल्ली की आत्मा? जी सर, अभी पिछले साल की बात है। एक बिल्ली ट्रक के नीचे आ गई थी। तब से उस बिल्ली की रोने की आवाज पूरे मोहल्ले वालों को सुनाई देती है। भाई साहब, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, और ऊपर से बिल्ली की आत्मा, ये सब आपका वहम है। अमावस की रात को मैंने सामने वाले घर की छत पे एक आत्मा को टहलते हुए देखा। बहुत ही भयानक लग रही थी वो। अमावस की रात में तो वैसे भी रोशनी बहुत कम होती है। आपने किसी आत्मा को नहीं बल्कि आदमी को टहलते हुए देखा होगा। अभी तक कहीं भी कुछ भी ठोस नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये बात तो है पंकज। इसी बात का तो गुस्सा मुझे भी आ रहा है। आज के जमाने में भी लोग अंधविश्वास पे इतना यकीन करते हैं। सर, आखिरी घर सुमित का और उसकी पत्नी उदिता का बचा है। सुमित और उसकी पत्नी उदिता का? हाँ सर। हाँ सर। क्या मधुमिता का फोन ट्रेस हो गया इसी एरिया में? सर, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। फिर तो इस महेश तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। यहीं पे ट्रेस हुआ था मधुमिता का मोबाइल। दरवाजा तो खुला हुआ है। सर, चीखने की आवाज। सर, कहीं मधुमिता? ओह माय गॉड, ये तो मधुमिता ही है। सर, राहुल को खून करने के बाद इस महेश ने मधुमिता को विरासत उठा दिया। लगता तो ऐसा ही है। कट कट! क्या हो रहा है सब? कौन है आप लोग? हाँ, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा किया जो आप खुद ही चले आए गिरफ्तार होने के लिए। दो खून किए आपने। एक मिनट, यहाँ पे कोई खून नहीं हुआ है, शूटिंग चल रही है। मधुमिता, उठो और बताओ इन्हें। मधुमिता! यस सर। तुम फिर से शॉट में सो गई थी? नो सर, ये लोग एक्टर नहीं है। मुझे तो लगा आपने मुझे बिना बताए सीन में कुछ बदलाव कर दिया सर। बदलाव तो इनकी जिंदगी में अब सीआईडी लाएगी। आप लोग सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। सर, पर हमने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, और यहाँ पर हम परमिशन लेके शूट कर रहे हैं। हमें सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है। सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ। ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बहाने ये जो अंधविश्वास फैला रहे हो ना तुम, सब कुछ मालूम है हमें कि उस पागल खाने में शूटिंग भी तुम्ही ने की थी। मगर सर, और हमें ये भी पता है कि राहुल का खून तुमने किया है। तुमने। ये सब झूठ है, सब बकवास है। सब सारी बकवास ब्यूरो में समझ में आ जाएगी। आप मिस्टर सुमित? जी, मेरा नाम सुमित है। आप लोग मेरे बैंक से लोन के सिलसिले में आए हैं? नहीं, लोन वोन कुछ नहीं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कौन है सुमित? कोई नहीं। तुम बिस्तर से उठ के क्यों आ गई? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। पानी चाहिए था। तो मुझे बुला लिया होता ना, मैं दे देता। चलो आराम करो। चलो चलो, हाँ संभल के जाओ, आराम करो। सॉरी, दरअसल मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है? कुछ खास बीमारी नहीं है, आयरन की कमी है, इसलिए थोड़ी कमजोरी है। डॉक्टर ने दवाई दी है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। लेकिन सर, सीआईडी वाले यहाँ तो सब ठीक है। मिस्टर सुमित, कुछ हफ्तों पहले एक राहुल कुमार ने आपके घर में डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, ये पता लगाने के लिए कि आपके घर में आत्माएं हैं या नहीं। ओह, उस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में आप लोग यहाँ आए हैं? जी हाँ, हम आपको बता दें कि मिस्टर राहुल का खून हो गया है। व्हाट? राहुल का खून हो गया? कैसे? किसने किया ये सब? बस उसी की इंक्वायरी चल रही है।
उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा सुमित, आप काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं? सर, किसी के पढ़े लिखे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आत्माएं नहीं होती, इसलिए तो राहुल को बुलाया था यहाँ, ताकि वो इस घर को शूट करे और उदिता का वहम दूर हो। वहम? कैसा वहम? उदिता को अक्सर इस घर में अकेले में आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है कि इस घर में कोई आत्मा है जो डेरा डाले बैठी है। तो इसलिए आपने राहुल से कहा कि यहाँ आकर शूटिंग करे और पता लगा यहाँ आत्मा है या नहीं। एग्जैक्टली। और जैसा कि मेरा विश्वास था, इस घर में कोई आत्मा नहीं निकली। वैसे सुमित, आपको एतराज ना हो तो हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? सर, दरअसल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। इफ यू डोंट माइंड, ये तलाशी आप फिर किसी दिन ले सकते हैं? नहीं, बस 5-10 मिनट लगेंगे। सर, एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कोई परेशानी ना हो। नहीं, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। इस फोटो में आपकी वाइफ के अलावा ये नेहा है सर। नेहा? जी, यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती थी। काफी दोस्ती लगती है आपकी वाइफ की और नेहा के बीच में। आपने ठीक पहचाना, नेहा और उदिता अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट सितंबर 2012 में जब नेहा मुंबई में हमारे यहाँ रहने आई, उसके बाद नेहा और उदिता में दोस्ती और गहरी हो गई। वैसे सर, आपको किस चीज की तलाश है? कोई ऐसा सुराग जिससे इस केस की तह तक हम लोग पहुंच सकें। लेकिन सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सुराग मेरे घर पे मिलेगा? नहीं, जिन जिन घरों में राहुल ने शूटिंग की है, हम सब जगह जा रहे हैं। सिर्फ आपके घर में नहीं है, सभी जगहों पे जा रहे हैं हम लोग। ये आपके घर में तहखाना? जी सर, लेकिन वहाँ कोई खास सामान नहीं है, पुराना फर्नीचर वगैरह। मैं देखना चाहूंगा। सर, तहखाना काफी दिनों से साफ नहीं किया है, मकड़े के जाले वगैरह होंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़ों की चिंता मत कीजिए, आप जरा लाइट जलाइए। जी। सर, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली है, कोई खास सुराग मिला नहीं। मैंने कहा था ना सर, आपकी मतलब कि कोई चीज यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है सुमित जी, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। सर, आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं, हमने राहुल का खून नहीं किया। हर खूनी यही कहता है कि उसने खून नहीं किया। राहुल का कैमरा तुमने चुराया, उसका बाकी का सामान भी तुमने ही चुराया है ना? चुराया नहीं था सर, बिना कहे कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया था। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करनी थी और इसलिए राहुल ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुमने उसकी जान ले ली। आप क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी सी वजह के लिए मैं उसकी जान क्यों लूंगा? ओहो, नौकरी से निकाल दिया वो तुम्हें छोटी सी वजह लगती है, हा? ये तो बहुत बड़ी वजह है, समझे? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी वजह है। अब तुम मधुमिता, तुम्हारा क्या कहना है? सर, मुझे इस सब में क्यों फंसाया जा रहा है सर? कोई फंसा नहीं रहा है तुम्हें यहाँ पर, समझे? सर देखिए, मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे जो भी किरदार मिलता है मैं बस पूरी ईमानदारी से उसे निभाती हूँ सर। हाँ, ये तो बड़ी ईमानदारी से अपना किरदार निभाती है, इतनी ईमानदारी से कि इसे पता ही नहीं चलता वो कौन सा किरदार निभा रही है और किस लिए, है ना? जानते हो इस लिफाफे में क्या है? नहीं, क्या है? इस लिफाफे में उस लड़की की हड्डी की डीएनए रिपोर्ट है जो राहुल ने लैब में भेजी थी। हड्डी की डीएनए रिपोर्ट? हाँ, हड्डी की। तो बताओ, राहुल के अलावा और किसकी जान ली है तुमने? वो लड़की कौन थी जिसे मारा तुमने? मैंने किसी की जान नहीं ली। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तो फिर वनराज नगर क्यों गए थे असाइलम में राहुल के पीछे पीछे? उसे डराने के लिए। पर वो सब मजाक था, सिर्फ मजाक। हाँ, मैं राहुल से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डरा कर, उसे मारकर नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और डराने के लिए तुम मधुमिता को लेकर गए थे ना, नर्स की आत्मा बनाकर, है ना? नर्स की आत्मा? हाँ, नर्स की आत्मा। बिल्कुल नहीं सर, महेश के साथ इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही बार शूटिंग की थी।
और उसमें मैं नर्स नहीं बनी थी सर। हाँ सर, वहां मैं अकेले ही गया था, मेरे साथ कोई नहीं था। अकेले गया था मतलब कि वो परछाई नहीं थी, वो आत्मा असली थी सर। पंकज, अगर तुम अकेले गए थे तो फिर तुम कहाँ थे 25 फरवरी की रात को? बताओ। मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी सर। आप चाहे तो निशा से पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, पूरी पूछताछ करेंगे हम तुम दोनों के बारे में। फिलहाल तो तुम्हें जाने दे रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो तुम दोनों को फिर से आना पड़ेगा यहाँ पर, समझे? जा सकते हो। थैंक यू सर। सर ये गुत्थी तो और भी ज्यादा उलझती जा रही है। अगर वो परछाई इस मधुमिता की नहीं थी तो फिर किसकी थी? पता चल जाएगा विनीत, वो परछाई किसकी थी पता चल जाएगा। ये गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है। ये गुत्थी सर, इसका मतलब इस केस में कोई और भी लड़की शामिल है? हो सकता है। हमारे फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट कहाँ है? यस सर। ये सर। ये देखो साळुंखे का रिपोर्ट। हड्डी पर जिंक ऑक्साइड के ट्रेसेस मिले थे। जिंक ऑक्साइड तो रैट पॉइजन में, चूहे मारने की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। जरा याद करके बताओ, जब तुम लोग उन 4 घरों में पूछताछ करने के लिए गए थे जहां पर राहुल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की थी, तो वहां पर तुम्हें कोई रैट पॉइजन दिखा? जरा याद करो अच्छी तरह से। चूहे मारने की दवाई याद है सर। ये सुमित और उदिता के घर के तहखाने में मैंने एक चूहेदानी देखी थी। चूहेदानी थी सुमित और उदिता के घर में? अगर चूहादानी है तो चूहे मारने की दवाई भी होगी। ये सुमित और उदिता जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं हमसे। सुमित और उदिता के इंटरव्यू में एक बात गौर करने वाली है सचिन। ओके सर। जैसे उदिता ने नेहा का नाम लिया, सुमित परेशान हो गया। सर लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन ये नेहा तो उदिता की सहेली है ना, उसके घर पे रहने के लिए गई थी, तो फिर सुमित उसे लेके परेशान क्यों होगा? कुछ तो है सचिन जो ठीक नहीं है। ये नेहा इनके घर रहने आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। हाँ सर, कुछ तो ऐसा है जो अब तक हमें पता नहीं चला है। उदिता ने अपने इंटरव्यू में भी ये नेहा कहाँ रहती है बताया था ना? सीपी कॉलोनी पुणे। पुणे। अब वहाँ नेहा के घर चलकर पता चलेगा कि माजरा क्या है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? अजय हम लोग सीआईडी से नेहा से मिलने आए। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। मतलब नेहा का पता चल गया? पता चल गया मतलब? हम लोग नेहा से ही मिलने आए। मुझे लगा आपको मेरे बच्चे मिल गए। कहाँ है नेहा? पता नहीं, 1 महीना हो गया लापता, ना कोई फोन ना कोई खबर। भगवान जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी नेहा को हम लोग ढूंढ निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि किसी ने फोन किया था आपको? हो सकता है आपकी बेटी को किसी ने अगवा किया हो। कोई फोन आया था? नहीं बेटा, मैं तो विधवा हूँ। किसी तरह नेहा को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। अगर किसी अगवा करने वाले का फोन भी आता ना, तो उनको देने के लिए मेरे पास पैसा है ही कहाँ। माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई हो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? दुनिया की ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ को इस तरह छोड़ के जाएगी, वो भी बिना बताए? माँ जी अगर आपको एतराज ना हो तो हम नेहा के कमरे की तलाशी ले सकते हैं। शायद उसके कमरे से ऐसा कुछ मिल जाए जो हमें नेहा तक पहुंचा दे। जी। पंकज, कमरे की तलाशी। कहाँ है उनका रूम? भाई तरफ। थैंक यू। अच्छा माँ जी ये बताइए कि नेहा से आपने आखिरी बार कब बात की थी? 19 जनवरी को, जिस दिन नेहा वापस आने वाली थी। सुबह उसका फोन भी आया था, कह रही थी 12 बजे की बस से आएगी, लेकिन वो आई नहीं। आपको क्या लगता है नेहा किसी बात को लेके परेशान थी, चिंतित थी? नेहा ने खुद तो अपनी परेशानी के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन माँ हूँ उसकी तो। आपको क्या लगता है किस बात को लेके नेहा परेशान थी? क्या वजह थी उसकी परेशानी की? बेटा नेहा बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई शहर गई थी। उसमें कुछ बन दिखाने का हौसला था, इसलिए जब उसने कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रही है, तभी मैं समझ गई थी कि जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से
मेरी बेटी की सोच अचानक इस तरह बदल जाएगी। सर। हाँ पंकज। सर यहाँ गौर कीजिए, सुमित ने नेहा के लिए एक बर्थडे कार्ड भेजा था। टू माई बिलव्ड नेहा, हैप्पी बर्थडे 16th जुलाई फ्रॉम सुमित। इस पे तो 16th जुलाई की डेट डली है। उस वक्त तो नेहा उदिता और सुमित के यहाँ रहने भी नहीं गई थी। मतलब सर, सुमित और नेहा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और शायद इनके बीच। हाँ निखिल, इस कार्ड को पढ़ के तो यही लगता है कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था। सर उस हड्डी की फोरेंसिक रिपोर्ट जो हमें उस बुजुर्ग आदमी के घर पे मिली थी, वो नेहा की तो है। हो सकता है। निखिल, नेहा का हेयर ब्रश उठा लो, नेहा के बाल का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, पता चल जाएगा कि वो हड्डी नेहा की है कि नहीं। अरे सूरज सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, अपना प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है। अरे एसीपी सर के लैपटॉप से जो मैंने डेटा चुराया था ना, वो मैंने डीसीपी सर को भेज भी दिया है। अरे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब सही है। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। सर तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, एक सीआईडी ऑफिसर, समझे? और सीआईडी ऑफिसर वही काम करता है जो अपने देश के या फिर समाज के हित में होता है। सर मैं समाज के लिए सोचता हूं सर। बस या अपने आप से कहो या फिर उनसे कहो जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। पूछो अपने से कि क्या तुम वही काम कर रहे हो जो अपने देश के हित में है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? सर। हाँ सर, नेहा के बाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई सर। क्या पता चला? सर नेहा के बाल का डीएनए और वो हड्डी जो राहुल ने भेजी थी उसका डीएनए दोनों मैच हो गए सर। दोनों मैच हो गए? मतलब नेहा का खून हो चुका है। और जो सुमित के ऑफिस से पता चला है कि सुमित अक्सर काम के सिलसिले में पुणे जाया करता था और शायद वहीं पे उसकी नेहा के साथ दोस्ती और गहरी हो गई। तो फिर हुआ ये होगा कि नेहा पीछे पड़ी होगी सुमित के, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए सुमित ने नेहा को खत्म कर दिया। सुमित, इस सुमित के नाटक से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। जी आप लोग? आप कहीं जॉगिंग वॉगिंग पे जा रही हैं क्या उदिता जी? जी नहीं, बस ऐसे ही टहलने जा रही थी। अच्छा, सुमित कहाँ है, जरा बुलाइए। सुमित तो घर पर नहीं है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी, पर आप लोग सुमित को क्यों ढूंढ रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्रेया, विनीत, अच्छी तरीके से घर की तलाशी लो। लेकिन अरे आप लोग पहले इस घर की तलाशी ले चुके हैं, तो अभी दोबारा? क्योंकि इस बार हमें यकीन है कि हमें वो सबूत मिल जाएगा जिससे हम साबित कर सकें कि आपके पति सुमित जी एक खूनी है। क्या? सुमित और खूनी? ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपको याद है नेहा गायब हो चुकी है? हाँ मुझे पता है, मगर सुमित का इन चीजों से क्या लेना देना है? क्योंकि वो गायब नहीं है, उसका खून हुआ है और सुमित ने मारा है उसे। सुमित ने नेहा का खून किया? ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। सर,
हाँ विनीत। सर नीचे आइए प्लीज। हाँ विनीत। सर ये देखिए सर। इतना सारा खून। सर लगता है कि नेहा की लाश के टुकड़ों को यहीं पर रखा गया होगा। ये सब क्या है? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये सब? मुझे कैसे पता होगा? मैं नहीं जानती कि ये सब यहाँ कैसे आया। एक लड़की नेहा जो आपके घर में पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती है, आपकी सबसे अच्छी सहेली है, वो अचानक गायब हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं चलता? सर लेकिन उदिता, उदिता। अरे आइए आइए सुमित जी, आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। आप लोग फिर से? बस आखिरी बार आपके घर पे, इसके बाद तो जेल में ही मुलाकात होगी आपसे। जेल में? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं, नेहा का बेदर्दी से खून कर दिया और आप भोले बन रहे हो। क्या? नेहा का खून हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों उसे मारूंगा? वो तो मेरी अच्छी दोस्त थी। दोस्ती पे जब प्यार का रंग चढ़ता है ना, तो जिंदगी में तूफान आ जाता है। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर सुमित, तुमने जो नेहा को प्यार भरा ग्रीटिंग भेजा था, वो हमारे हाथ लग चुका है। सुमित ये क्या बोल रहे हैं? कौन से ग्रीटिंग कार्ड की बात कर रहे हैं ये लोग? उदिता, इन पर विश्वास मत करो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? सर ये देखिए, अंदर से ये नर्स के कपड़े मिले। नर्स के कपड़े? ना तो ये नर्स है और ना ही आप नर्स हैं सुमित जी, तो फिर ये नर्स के कपड़े कौन पहनता है? भूल गए विनीत, राहुल के खूनी ने भी नर्स के कपड़े पहने हुए थे। सर और तो और ये मार्शल आर्ट्स के कपड़े भी मिले, ब्लैक बेल्ट के साथ। ओह, तो आप मार्शल आर्ट भी जानते हैं? नहीं नहीं सर, मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता, वो तो उदिता जानती है। उदिता जी, आप मार्शल आर्ट जानती हैं? और एक मार्शल आर्ट जानने वाला ही राहुल की इतनी बेदर्दी से गर्दन मरोड़ सकता था। उदिता, रुको! खेल कूद का टाइम खत्म हो गया। क्यों, क्या ये सब? नेहा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए नेहा जब पुणे से मुंबई आई तो मैंने उसे अपने घर पे रहने दिया, और बदले में उसने क्या दिया? उससे मेरा पति छीन लिया। लाश कहाँ है नेहा की? पीछे गार्डन में दफनाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में जो आवाजें हैं वो नेहा की आत्मा की है। आत्मा की नहीं, तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज है। तुम्हारा गिल्ट, आत्मग्लानि तुम्हें तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक तुम्हारे किए की सजा तुम्हें नहीं मिल जाती। शायद फांसी होगी तुम्हें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपनी बिजी शेड्यूल से कुछ कीमती पल निकालकर यहाँ आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जादू एक ऐसी अनोखी इच्छा जो हम सबके दिलों में बचपन से पनपती आई है। शायद ही यहाँ कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी जादू के बारे में नहीं सोचा कि काश कोई जादू हो जाए और उसकी सारी मुसीबत दूर हो जाए। नौकरी मिलने से लेकर सच्चा प्यार पाने तक सब इसी जादू की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम इसी जादू के शो के जरिए आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने का वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि आपका मनोरंजन भरपूर होगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जादूगर तुषार राजेश्वर जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरी जादू की दुनिया में। अब मैं आपका इंतजार खत्म करने जा रहा हूं और अपनी जादू की दुनिया में आपको एकदम से पहुंचा दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हितेन।
Ladies and gentlemen, please welcome gorgeous Ritu. हाँ तुषार जी, तो बताइए, इस बंद बॉक्स में तुमने 3-3 तलवारें घुसाई, 3-3 तलवारें, मगर रितु की मौत हुई एक छोटे से चाकू से। कैसे कैसे हुआ ये? वही तो सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने इसके हजारों शो किए और हर एक शो में मुझे ऑडियंस की ताली मिली है सर, लेकिन इस बार पता नहीं ये चाकू कहां से आ गया। अपने आप नहीं आया ये चाकू इस बॉक्स में, समझे? जानबूझकर रखा गया इस बॉक्स में, लगाया गया था किसी ने। चाकू लगने के बाद ये चीखी तो होगी, तो आपको इनके चीखने की आवाज नहीं आई? सर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड था, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। और इतने तुम? जी सर। तुम तो इस बॉक्स के अंदर थे, तुम्हें भी आवाज नहीं आई? सर मुझे ऋतु के चीखने की आवाज सुनाई दी सर, लेकिन मुझे लगा सर वो मजाक करी सर, उसे इस तरह का मजाक करने की आदत थी सर। मजाक? क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ? कैसे हुआ होगा ये? किसने किया होगा? किसी पर शक है तुम लोगों को? हाँ सर, मुझे लगता है ऋतु का खून हितेन ने ही किया है। मैं? ये क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। हाँ सर, ये ऋतु से जलता था क्योंकि तुषार सर ऋतु को इससे ज्यादा टैलेंटेड मानते थे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा जो टैलेंटेड है सर, उन सबका खून मैं करता फिरूंगा सर। वो तो हम पता लगा लेंगे कि ये खून किसने किया है, मगर ऋतु को चाकू उस बॉक्स के अंदर ही लगा है, और बॉक्स के अंदर तुम थे। तुम। सर
तो यहाँ इस बॉक्स में बटन छुपा के रखा हुआ है। ये के अंदर कोई मैकेनिज्म है सर। रेडी विनीत, जरा खोलो इस बॉक्स को पूरी। ये तो ये है सारा चक्कर है। यस सर। जैसे ही तलवार अंदर घुसी, ये बटन दब गया और स्प्रिंग में लगा हुआ चाकू सीधा बाहर। बक्से के अंदर ना दिखने वाला चाकू? आप रेडी? बॉक्स में ना दिखने वाला चाकू है ना तुषार जी? क्यों? बड़ा कमाल का मैकेनिज्म लगाया बॉक्स में। किसने लगाया है? सर मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? फंस गए हो तुम, बुरी तरह से फंस गए हो। सर लेकिन ये बॉक्स तो स्टोर रूम में रहता है, वही शायद किसी ने कुछ। अच्छा, कौन लेकर आया था ये बॉक्स स्टोर रूम में से? सर दीपक और अमन। सर ये बॉक्स स्टेज पर हम जरूर लेकर आए थे, लेकिन वो चाकू इसमें कहाँ से आया ये हम नहीं बता सकते सर। हमने नहीं लगाया सर। हाँ सर, हम लोगों ने नहीं लगाया सर। स्टोर रूम कहाँ है? ये तुम्हारा स्टोर रूम। तो बॉक्स कहाँ रखते थे? सर इधर, यहाँ पर। ठीक वैसा ही बॉक्स है? माय गॉड। हाँ एक जैसे दो बॉक्सेस क्यों तुषार? हैं? क्या चक्कर है ये? सर मुझे नहीं पता, मेरे पास तो एक ही बॉक्स था, मुझे नहीं मालूम है दूसरा बॉक्स कहाँ से आया सर। और तुम लोगों को मालूम है? नहीं सर, हमने इसे पहली बार देखा सर। किसी को नहीं मालूम है? किसी ने कुछ नहीं देखा? इतना बड़ा बॉक्स यहाँ अंदर लाया गया और तुम इसे किसी ने भी नहीं देखा। क्यों तुषार? रेडी, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ। यस सर। अभिजीत, इस बॉक्स को उस बॉक्स के साथ बदला गया केवल ऋतु को मारने के लिए। सर इतनी बड़ी साजिश है, कोई अंदर वाला ही कर सकता है। मगर उस बेचारे को मारा क्यों? सर ये रहा सिक्योरिटी गार्ड, कह रहा है कि इसने ऑडिटोरियम के अंदर बक्सा लेकर आते हुए किसी को भी नहीं देखा। किसी को भी नहीं देखा? कैसे नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? आंखें बंद करके ड्यूटी करते हो क्या? सर वो चाकू वाला बॉक्स बिल्कुल इस बॉक्स जैसा ही है, तो हो सकता है वो बॉक्स भी वहीं बना हो जहां पे ओरिजिनल बॉक्स हो सकता है। तुषार, तुम्हारा जादू का सामान किस दुकान से खरीदते हो? सर ये रही वो दुकान DFK मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ पे वो जादू ही बक्सा बनाया गया था। नमस्कार साहब, क्या दिखाया आपको? तुषार राजेश्वर के जादुई शोज में बक्से आप ही बनाते हैं? अरे साहब तुषार ही क्यों, शहर में जितने भी बड़े जादूगर है ना मुझसे ही सामान बनवाते हैं। लेकिन अफसोस अब नहीं बनवाएंगे। क्यों? मेरे कंपटीशन में कोई शॉप खोल रहा है क्या? नहीं, जेल में ये सब तुम नहीं कर सकोगे। जेल? मैं क्यों जेल जाऊंगा भला? मैंने क्या किया है? क्योंकि हम लोग CID से। CID? क्या हुआ है सर? तुषार राजेश्वर के जादुई शोज में तुमने 2 बक्से बनाए थे। हाँ साहब, एक तो बहुत पहले बनाया था, अभी एक हाल में ही बनाया। हाल ही में जो नया बक्सा बना उसमें एक चाकू फिट किया गया था, जिसकी वजह से चौक के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। नहीं साहब, मैंने बक्से में चाकू को नहीं फिट किया है। आपने नहीं फिट किया होगा, हो सकता है किसी वर्कर ने फिट किया हो आपके।
अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सामान भेजने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जादू का मामला है ना साहब? ये बक्से का ऑर्डर किसने दिया था? वो लड़की क्या है उसका नाम? रितु ने दिया था। क्या रितु ने दिया था? हाँ। अरे उसी की तो मौत हुई है बक्से में चाकू लगने से। अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, बक्से में कोई ऐसे खुफिया जगह थी जहाँ पे चाकू फिट किया गया हो? नहीं साहब, ऐसी कोई जगह नहीं थी। रितु जी ने ऑर्डर देते वक्त कहा था बिल्कुल वैसे ही बक्सा बनाना जैसे तुषार जी के लिए पहले बनाया था। दोनों बक्सों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। ये रितु अपनी खुद की मौत की कहानी क्यों लिखेगी? बक्से की डिलीवरी लेने कौन आया था? रितु जी ही आई थी। वो अकेली आई थी या कोई और भी आया था साहब? हाँ साहब, एक आदमी और था। कौन था आदमी? पता नहीं साहब। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान जाएंगे। ठीक है। नहीं सर, जो आदमी रितु जी के साथ बॉक्स लेने के लिए आया था वो इनमें से कोई नहीं है। पक्का इनमें से कोई नहीं है? नहीं है। तुषार, तुम्हारा स्टाफ पूरा का पूरा यहीं पर है? कोई बाहर नहीं गया है? नहीं सर, सब लोग यही हैं। मतलब सर ये काम किसी बाहर वाले का है? रेडी। जितना भी इसे उस आदमी के बारे में याद है उतना उसका स्केच बनवाओ। अच्छा ये बताओ, ये बॉक्स वो लोग कैसे लेके गए थे? सर एक टेम्पो में ले गए थे। टेम्पो में? टेम्पो का नंबर तो याद नहीं होगा? नंबर नहीं। वेरी गुड। कुछ और याद है? हाँ सर, उस पर बहुत सारे फर्नीचर रखे थे और हर फर्नीचर पर NF लिखा था। NF? हाँ सर। NF? शीत, ये NF मतलब जरूर कोई फर्नीचर वाला होगा जो फर्नीचर भाड़े पे देता है। पता लगाओ इस NF फर्नीचर वाले के बारे में। सर पूरे शहर में सिर्फ 2 NF फर्नीचर्स की शॉप्स हैं। एक तो 2 महीने से बंद है और एक ये है। अरे आइए आइए साहब, आप सही जगह पर आए हैं। यही दुकान है जो आपको एंटीक फर्नीचर मिलेगा। बोलिए क्या चाहिए? एक काम कर दो, इस बक्से में एक खुफिया चाकू फिट कर दो। चाकू? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं नहीं साहब, हम ये काम नहीं करते हैं साहब। तुम करते हो, हम जानते हैं। एक जादूगर का बक्सा तुम्हारे टेम्पो में तुम्हारे ही फर्नीचर के साथ तुम्हारे इस गोडाउन में पहुंचता है और फिर उसमें एक चाकू फिट किया जाता है। मेरी टेम्पो में? पीले रंग का टेम्पो है ना तुम्हारा? हाँ साहब, पीले रंग का टेम्पो तो हमारा ही है, मगर आप किस जादुई बक्से की बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। शराफत से समझाओ तो अक्सर मुजरिमों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। एक बार CID ब्यूरो लेकर जा तो सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आने लगता है। अरे साहब, CID ब्यूरो क्यों जाएंगे? आप जो पूछना चाहते हैं आप यहीं पूछ लीजिए ना। तो फिर ये बताओ, उस जादूगर के बक्से में खुफिया चाकू तुमने फिट किया था ना? अरे बक्से में चाकू कोई फिट क्यों करेगा? फोन करने के लिए अपने कारपेंटर्स को बुलाओ। विजय, राजू, गोपाल, सब यहाँ आओ। देखो CID तुमसे कुछ बात करना चाहती है। ए रोक! सर कहीं मिल नहीं रहा। इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है? नहीं, कहीं भागा तो नहीं होगा, होगा यहीं कहीं। सब छोड़ दो मुझे, सब छोड़ दो। मैं जिंदगी भर आपके घर के फर्नीचर मुफ्त बनाऊंगा साहब। मैं तुझे मुफ्त में एक ऐसा तोहफा दूंगा कि आज के बाद तू कभी जुर्म नहीं कर पाएगा। पता उस बक्से में चाकू क्यों फिट किया तूने? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। पैसे की लालच में अंधा हो गया था साहब, पैसे की लालच में। किसने दिए थे पैसे?
सर जीवन ने जीवन जीवन कौन है? मेरी चौल में रहता है। इस काम के लिए उसने मुझे 2 लाख दिए तो मैं मना नहीं कर पाया। 2 लाख रुपए के लिए तुमने एक मासूम लड़की से उसकी जिंदगी छीन ली। मुझे नहीं पता था कि इससे किसी की जान जाने वाली है। क्या लगा था तुझे? बक्से में चाकू लगा के वो पूजा अर्चना करने वाला था। कहां रहता है? कहां रहता है? घोड़ा, पप्पू घोड़ा चौलवे साहब। वो घोड़ा चौल, चल। जीवन, जीवन, He's dead. चाकू घोंप के खून किया गया है इसका। सर 2 दिनों में दूसरा खून है ये। हाँ, जरूर खूनी को पता चल गया था कि सीआईडी जीवन तक पहुंच जाएगी, इसलिए मार दिया। एक काम करो, खोली को अच्छे से चेक करो, हो सकता है कुछ मिले। आप लोगों ने किसी को देखा था खोली के अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा। कमाल है, इस चौल में इतने सारे लोग रहते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। जीवन के शरीर में चाकू घोंपा गया, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, किसी ने कुछ तो सुना होगा। हाँ श्रेया, कुछ मिला? सर सिर्फ ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। सर ये केस तो एक डेड एंड तक पहुंच गया है। वो जादूगर का बक्सा ऋतु ने बनवाया और उसमें चाकू लगवाया जीवन ने। अब दोनों ही मर गए, फिर उस खूनी तक कैसे पहुंचेंगे? उस जादूगर तुषार के लोगों के जरिए। जरूर उन्हीं में से कोई है जिसने ये किया है और जो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। सर ऋतु के बैंक अकाउंट की 1 साल की डिटेल्स लेकर आई हूँ। खास बात क्या है? सर बात यह है कि ऋतु हर महीने की 1 तारीख को अपने अकाउंट से 25,000 रुपए किसी उमंग सेवा नाम के एनजीओ को डोनेट करती थी। 25,000 रुपए? काफी दानवीर थी। हाँ सर। सर ये डोनेशन 7 महीने पहले शुरू हुआ। अगस्त 3 तारीख को पहली बार डोनेशन दी गई। अच्छा सर, एक बात और, 16 तारीख से 10 दिन पहले तक हर रोज 45,000 रुपए निकाले गए, 4.5 लाख रुपए। 16 तारीख को 16 तारीख तक 4.5 लाख रुपए और 18 तारीख को उसका खून हो गया। तो ऐसी क्या खास जरूरत पड़ी इस ऋतु को पैसों की, हैं? सर। हाँ सर, ऋतु के मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई सर। क्या पता चला? सर उसने 16 तारीख को एक ही नंबर पे कई बार कॉल किया सर, 1707123889 पे सर। किसका नंबर है? सर फोन किया पर फोन बंद आ रहा है। सर इस नंबर का और ये 4.5 लाख रुपए का कुछ कनेक्शन लग रहा है। हाँ निखिल, सेलफोन कंपनी से पता लगाओ ये नंबर किसका है। और अभिजीत, ये एनजीओ उमंग सेवा, इसकी पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। कहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी का क्या काम है? एक लड़की के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। कौन सी लड़की? उसका नाम ऋतु है। ऋतु? जी हाँ। मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती। अच्छा, लेकिन हमें तो पता चला है कि हर महीने ऋतु के अकाउंट से 25,000 रुपए
आप क्या इस एनजीओ उमंग सेवा को जानते हैं? देखिए, बहुत से अच्छे लोग हैं जो हमारी इस संस्था को दान करते हैं। मैं उनके बारे में आपको नहीं बता सकती। देखिए, ऋतु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। क्या? जी, किसी ने उसका खून कर दिया है। देखा आपके समाज में कैसे अत्याचार हो रहे हैं औरतों के ऊपर। देखिए, हमें खूनी तक पहुंचने के लिए ऋतु के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? हर महीने 25,000 रुपए ऋतु आपके इस एनजीओ को क्यों भेजती थी? अंजलि के लिए। कौन अंजलि? ऋतु की बड़ी बहन। बड़ी बहन? ऋतु की कोई बहन भी है? लेकिन हमें तो पता चला था कि ऋतु का इस दुनिया में कोई भी नहीं। खैर, अंजलि से मिल सकते हैं? देखो, ए फॉर एप्पल। अंजलि, आज नाश्ते में क्या खाया था? एप्पल। अंजलि को पसंद है ना बहुत एप्पल। ये देखो, ये क्या है? और बॉल। बॉल। बी फॉर बॉल। अंजलि, तुम्हें पसंद है ना बॉल से खेलना? ये देखो, बी फॉर बॉल। अंजलि बॉल से खेलती है ना? ये अंजलि है? जी। क्या हुआ इसे? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। अंजलि जहाँ काम किया करती थी, वहाँ 2 लोगों ने एक दिन इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस बात का इसको इतना गहरा सदमा लगा है कि आज तक ये बाहर ही नहीं निकल पाई है उससे। कभी कभी तो ये खुद ब खुद चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और रोने लगती है, और फिर जब इसको संभालने जाओ तो वाकई बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है इसके साथ। जिन बदमाशों ने इसके साथ ये किया, क्या उन्हें अपने किए की सजा मिली? नहीं। इसी बात से तो ऋतु इतनी परेशान थी। कानून पर से तो विश्वास ही उठ गया था उसका। और इसीलिए 25,000 रुपए हर महीने अंजलि के लिए भेजती थी यहाँ पे। जी। आपको अंजलि के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ काम करती थी, या फिर कौन है वो लोग जिन्होंने उसके साथ ये हरकत की? अंजलि की फाइल में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऋतु आ गई। ऋतु 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 आ गई ना? ऋतु आ गई ना? आ जाएगी अंजलि। ऋतु आ जाएगी अंजलि, आ जाएगी। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। हाँ, आ जाएगी। आइए, मैं आप लोगों को अंजलि की फाइल देती थी। सर, ये ऋतु महेश जैसे आदमी को बार बार फोन क्यों कर रही थी? साहब, ये महेश बड़ा टेढ़ा आदमी है, इतने आसानी से कुछ बताने वाला नहीं साहब। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हम देख लेंगे। साहब, साहब महेश, साहब वो ग्रीन टी शर्ट में ना, वही महेश है। वो? हाँ साहब, वो। साहब मैं लिखूंगी साहब। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। सचिन, रेडी? ले आओ इसे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी से हम रख। सीआईडी? और मैंने किया क्या है? बता दे। रात तो चल हमारे। सीआईडी की चाय पिलाता हूँ तुझे, चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। महेश बाबू, हम देख लेंगे, बैठ। सही कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, प्लीज बाय गॉड सर। हमने कब कहा कि तुमने किसी को मारा है? हा? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ये ऋतु बार बार तुम्हें फोन क्यों कर रही थी? ऋतु फोन? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, प्लीज यकीन कीजिए मेरा। कुछ याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें हम अपनी गाड़ी में घुमाते हैं, थोड़ी ठंडी हवा लग जाएगी ना दिमाग पे, तो शायद कुछ याद आ जाए। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ सर। महेश, अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ यार, बता दे, ठीक है? सर मैं कितनी
आपने मुझे पूरा मुंबई घुमाया, 500 बार एक ही सवाल पूछा और मैंने हर बार जवाब वही दिया कि मुझे नहीं पता सर। अब मैं आपको क्या बताऊं? चल ठीक है, जा। थैंक यू सर। अरे फिर क्या कर रहे हो तुम? काफी दिनों से गन चलाई नहीं है सर, देख रहा हूं ठीक से चल रही है कि नहीं। तुम गए ना मिला? रेडी, तुम देख नहीं रहे हो? ये तुम्हारे गन देख के डर रहा है। गन देख के डर गए? चलिए सर, मैं अपनी गन अंदर रख देता हूं। अब जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, फ्रेडी कुछ नहीं करेगा। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? सर आप गन नहीं चला सकते, आपका निशाना ठीक नहीं है। आपने जितनी बार गन चलाई है कोई ना कोई ऊपर पहुंच गया सर। बस प्लीज सर, ये देखो सर मुझे गोली मत चलाना, मैं बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, प्लीज गोली मत चलाना सर। सर और ऋतु किसी की सुपारी देना चाहती थी सर। क्या? ऋतु किसी को जान से मरवाना चाहती थी? लेकिन किसे? मुझे नहीं पता सर, उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि वो उस ऐसे आदमी से मिलना चाहती है जो सुपारी लेके मर्डर करता हो सर। मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मेरा विश्वास कीजिए। किससे मिलाया तुमने उसे? मैंने उसे तेजा से मिलवाया था सर। चलो इस तेजा से मिलते हैं। गलती हो गई तेजा भाई, माफ कर दो तेजा भाई। नहीं तेजा भाई, नहीं 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 तेजा भाई। तेजा के दरबार में माफी नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। एक मौका तेजा भाई, दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। चलो एक पत्ता उठा। पत्ता? हाँ पत्ता देख, अगर इसमें 3 से ऊपर का पत्ता निकला तब तो तू गया, और अगर 3 से नीचे का पत्ता गया तो तू बच गया। उठा पत्ता। लेकिन तेजा भाई, 3 से नीचे तो सिर्फ दुग्गी होती है। ताश की गड्डी में 4 दुग्गियां होती हैं, एक दुग्गी उठा ले और अपनी जिंदगी बचा ले। चल उठा उठा, पत्ता उठा। पक्का? और चांस चाहिए तुझे? उठा। अरे वाह हरिया, क्या किस्मत पाई है ना तूने। तू तो बच गया। लेकिन सुन, अगली बार अगर गलती की ना तो ताश की गड्डी नहीं उठाऊंगा, मैं गोली मारूंगा। भाई भाई
महेश आया और अपने साथ एक मालदार पार्टी को भी लाया। लेके आना उसे। जी। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मालूम है ना मेहमानों से मैं अकेले मिलता हूँ। चल निकल यहाँ से, चल फुट। तेजा भाई, बहुत बड़े सेठ को लाया हूँ, राहुल सेठ हैं। इन्हें एक लड़की की सुपारी देनी है। ₹5 लाख इसमें, बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद दूंगा। किसकी सुपारी है? ऋतु नाम है इसका। मैं इसकी सुपारी नहीं ले सकता। क्यों? अपुन गलत धंधा जरूर करता है, लेकिन बहुत ईमानदारी से करता है। क्या मतलब? इस लड़की ने अपुन को सुपारी दी है, तुषार जादूगर की। अपुन इसकी सुपारी नहीं ले सकता। तुषार जादूगर? वो तुषार राजेश्वर? हाँ वही। अभी 2 घंटे में उसका गेम हो जाएगा। तुषार को तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा, पर 2 घंटे बाद तू कहाँ पे होगा तुझे मालूम है? जेल में। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर दया, सीआईडी। सीआईडी? अरे कहाँ मर गया तुम? अरे सीआईडी घुस आई है। खिलौना मुझे दे दो वरना बेवजह गोली चल जाएगी। अब सुना नहीं तुमने क्या बोला सर ने? हाँ? नालायकों, क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा था कि तुम सीआईडी के सामने हथियार फेंक दो? जल्दी बता, तुषार को कौन मारने वाला है? हीरा। हीरा कहाँ मारने की प्लानिंग की है? एवी ऑडिटोरियम के बाहर। एवी ऑडिटोरियम के बाहर। रेडी? हिरासत ले लो इसे। निखिल! थैंक यू सर। सीआईडी की जान इतनी सस्ती नहीं है। तेरा खेल खत्म हो गया, चल। थैंक यू सर। आप सीआईडी वाले बहुत बहादुर हो। कोनी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार डालेगा। वो कोनी मुझे छोड़ेगा नहीं। हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे? मैंने क्या किया? तुम भी एक खूनी हो। मैंने किसका खून किया? एक नहीं, 2 लोगों का खून किया तुमने। एक ऋतु का और दूसरा जीवन का। पूर्वी, हथकड़ी। कहाँ भाग रहा है? रुक! सर बहुत भाग रहा है ये। लगता है इसे भूख लगी है। आपके ढाबे का एक पराठा चाहिए इसे। बिल्कुल, वो भी मक्खन। नहीं सर, नहीं। सर अंजलि की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा थी। हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा सर। शराब के नशे में तुम दोनों अंजलि के कमरे में घुसे, उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। हा? सर हमने कोई धक्का नहीं दिया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, पानी में उसका पैर फिसल गया सर। और उसके बाद तुम दोनों वहां से भाग गए?
ये सोच के कि अंजलि मर चुकी है, हाँ? किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। अंजलि जिंदा है, जिंदा। क्या कहा सर? अंजलि अब तक जिंदा है? हाँ, जिंदा है। और उसने तुम दोनों की करतूत ऋतु को बता दिया। और इसलिए अंजलि की बहन ऋतु तुम्हारे मैजिक ग्रुप में शामिल हो गई ताकि अपनी बहन का बदला ले सके। तभी उसने मुझे हितेन के खिलाफ भड़काया। आ जाओ। क्या हो ऋतु? इतनी घबराई क्यों लग रही? डरो नहीं, बताओ क्या बात है? सर, बहुत डर लग रहा है। डर? मुझसे? नहीं सर, आपसे नहीं। फिर किससे? सर, ये जो हितेन है ना, ये आपका सारा मैजिक ग्रुप तोड़ना चाहता है। सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट को आपके खिलाफ भड़का रहा है वो। हितेन? ये तुम क्या कह रही हो? हितेन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ सर, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो कह रहा था कि आपकी सारी कामयाबी का श्रेय उसे जाता है। और अगर एक बार उसने अपना खुद का मैजिक ग्रुप स्टार्ट कर दिया तो आप सड़क पर आ जाएंगे सर, आप बर्बाद हो जाएंगे। उसे जादू का ज भी नहीं आता था। उसे जादू मैंने सिखाया। जब उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदम जादू की दुनिया में रखे तो उसने मेरी उंगली थामी, मेरी उंगली। और आज मुझे ही सड़क पर लाने के सपने देख रहा है सांप। बहुत जहरीला सांप है वो। मुझे जहर का दांत तोड़ना अच्छी तरह आता है। मगर तुम तो उसके झांसे में आ गए थे, तो फिर तुमने हितेन को क्यों नहीं मारा? ऋतु को क्यों मारा? मैं हितेन को मारने वाला था, पर ठीक वक्त पर ऋतु की असलियत मेरे सामने आ गई। तुषार सर एक नंबर के मंदबुद्धि इंसान है। बिलीव मी, ऐसा मंदबुद्धि इंसान मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। हितेन के बारे में मैं झूठ पे झूठ बोलती गई और वो यूं मेरी बातों पे यकीन करते गए। इसलिए मैंने जीवन से कहकर उस बक्से में चाकू उल्टा लगवा दिया, जिसकी वजह से हितेन की जगह ऋतु मर गई। जादूगर एक कलाकार होता है और एक कलाकार को जीवन का आदर करना चाहिए, जिंदगी की अहमियत समझनी चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। और तुषार, तुमने दो खून किए हैं। अदालत का फैसला आने तक तुम दोनों को जेल में सड़ना पड़ेगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।